भारत एक वीरों की भूमि है जिसमें कई सारे वीरों ने जन्म लिया है। भारत के इतिहास में दिल्ली सबसे कीमती रही है। बड़े से बड़े मुगल राजाओं की नज़र हमेशा से दिल्ली पर रही है। आज जब भी हम दिल्ली को देखते हैं तो हमें मुगल साम्राज्य की पहचान दिल्ली का लाल किला दिखाई देता है। पर दिल्ली के इतिहास में एक राजा का नाम और जुड़ा है जिसे दिल्ली खुद नमन करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज का जन्म राजा सोमेश्वर के यहाँ अजमेर में हुआ था। पृथ्वीराज के नाना दिल्ली के राजा थे। बचपन से ही पृथ्वीराज तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे और उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी। यही नहीं, वे शब्द वेदी बाण चलाने की कला में भी माहिर थे, जिसका अर्थ है बिना कुछ देखे आवाज़ सुन के अचूक निशाना लगाना। पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के बचपन में एक शेर को मार गिराया था। उनकी इसी कलाओं से प्रभावित होकर उनके नाना ने उन्हें दिल्ली की राजगद्दी सौंपी और 16 साल की उम्र में पृथ्वीराज दिल्ली के राजा बने। दिल्ली का सिंहासन संभालने के बाद उन्होंने बहुत सारे विजय अभियान चालू किए। उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और अपनी सेना को बहुत ताकतवर और मजबूत बनाया। पृथ्वीराज चौहान को उनकी विशाल सेना के लिए भी जाना जाता है। लगातार विजय अभियानों को चलाकर उन्होंने अपनी सीमाओं को बढ़ाया। उन्होंने राजा नागार्जुन को हरा के गुड़ापुरा जीता। उसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड, गुजरात और पूर्वी पंजाब तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। इसी कारण से बहुत से राजा उनसे जलने लगे, जिसमें से एक राजा थे राजा जयचंद। राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से बहुत प्रभावित थी और उनसे प्रेम करती थी। दूसरी ओर पृथ्वीराज भी उनकी सुंदरता से प्रभावित थे और उनसे मन ही मन प्रेम करते थे। ये बात राजा जयचंद को पसंद नहीं थी। उन्होंने जल्द से जल्द संयोगिता का स्वयंवर करना चाहा। स्वयंवर में कई बड़े छोटे राजाओं को आमंत्रित किया गया, परंतु पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया। यही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनका एक पुतला बनाया और प्रवेश द्वार पर रख दिया। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज का पुतला देखा, उन्होंने अपना हार पृथ्वीराज के पुतले पर डाल दिया। हार डालते ही पृथ्वीराज पुतले के पीछे से निकले तो संयोगिता को वहां से लेकर चले गए। इन सब से राजा जयचंद का बहुत अपमान हुआ। दूसरी ओर अफगानिस्तान का सुल्तान मोहम्मद शाह गौर अपनी सेना के साथ मोहम्मद गजनवी को हरा चुका था और अब वो पंजाब के भटिंडा शहर पर हमला करने जा रहा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान की सीमा में आता था। उसने भटिंडा पर हमला करके जीत हासिल कर ली थी। पृथ्वीराज के वापस दिल्ली पहुंचने पर उन्हें समाचार मिला कि अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद शाह गोरी ने भटिंडा पर कब्जा कर लिया है। समाचार सुनते ही पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ मोहम्मद शाह गोरी से युद्ध करने चले गए और इसी के साथ तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। उसके बाद मोहम्मद शाह गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कई बार आक्रमण किया पर कभी सफल नहीं हो पाया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। उधर जब राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में पता चला, राजा जयचंद अपना अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से मिल गया। 18वीं बार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए और रात के वक्त पृथ्वीराज चौहान पे हमला कर दिया। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत बहादुरी से युद्ध किया, परंतु मोहम्मद गोरी की सेना की एक टुकड़ी अंधेरे में छुपी हुई थी और मौका आने पर उन्होंने पृथ्वीराज और उनकी सेना पर हमला कर दिया और पृथ्वीराज हार गए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद शाह गोरी के सामने पेश किया गया, तब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंखें मोहम्मद शाह गोरी के सामने झुकाने से मना कर दिया। गोरी ने गुस्से में अपने सैनिकों को पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दिया और पृथ्वीराज को अंधा करके कारावास में डाल दिया। पृथ्वीराज के प्रिय मित्र चंद बरदाई से पृथ्वीराज की यह दशा देखी नहीं गई। एक दिन दरबार में चंद बरदाई ने गोरी को बताया कि पृथ्वीराज बिना देखे एक अचूक निशाना लगा सकते हैं। ये सुन के गोरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में बुलाया और उनसे अपनी कला दिखाने को कहा। यह सुन के पृथ्वीराज ने कहा कि मैं एक राजा हूँ और मैं किसी अन्य का कहा नहीं मानता। जब सुल्तान कहेंगे तभी मैं अपने कला प्रदर्शन करूँगा। यह सुन के मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी कला प्रदर्शन करने को कहता है। तब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के दिशा का अंदाज़ा हो जाता है। तब पृथ्वीराज के प्रिय मित्र चंद बरदाई उनसे एक दोहा कहते हैं, 4 बाज 24 गज
अंघोर अस्त्र प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। यह सुन के पृथ्वीराज चौहान अपना तीर घोरी पर चला देते हैं। तीर सीधे मोहम्मद गोरी की छाती पर लगता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई अपने आप को मार देते हैं। जब ये समाचार रानी संयोगिता को पता चलता है तो रानी संयोगिता आत्महत्या कर लेती है और इसी के साथ हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया और दिल्ली पर हिंदू राज्य खत्म हो गया और मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से राजाओं पे देखना चाहते हैं। धन्यवाद।